नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और ज्योतिर्वाणी पे हम रोज ज्योतिष के किसी न किसी विशेष विषय को लेकर के आते हैं और आज हम चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी की योग। और इस विषय में हम आज जानेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं, सरकारी नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके बलवान होने पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के योग की, ज्योतिष का एक विशेष श्लोक है जो कि ये कहता है, राजा रवि सदरस्तु बुधा कुमार सेनापति चित्रसुता सचिव से तेजो। ज्योतिष में सूर्य को राजा माना गया है, मंगल को सेनापति, गुरु को सचिव और शनि को बृहस्पति। तो जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो ये जो चार हमारे ग्रह हैं, खासतौर पे सबसे प्रथम ग्रह हो जाता है सूर्य, जिसे ज्योतिष में राजा माना जाता है, अर्थात सरकार। तो जब किसी का सूर्य बलवान होगा कुंडली में, तो सूर्य बलवान होने पर विशेष नौकरी अर्थात ऐसी नौकरी का योग बनता है जो अधिकारी की रैंक में नौकरियां आती हैं, या फिर प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज जैसी नौकरी को सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीन ग्रह विशेष रूप से दर्शाते हैं। सबसे ज्यादा तो सूर्य दर्शाता है। साथ में डिफेंस सर्विस की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस सर्विस को भी सूर्य और मंगल दर्शाते हैं, क्योंकि सूर्य है राजा और मंगल है सेनापति। जिस किसी की कुंडली में सूर्य बलवान होगा, ऐसे में सूर्य के बलवान होने पर, साथ में योग कारक होने पर, अगर डिफेंस सेक्टर की कोई तैयारी करता है, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की तैयारी करता है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। हाँ, प्रयास जरूर करने हैं, लेकिन सूर्य ज्योतिषीय नियमों के अनुसार सूर्य अगर बलवान होगा तो इसके बहुत चांस बढ़ जाएंगे। वहीं पे जब हम मंगल की बात करते हैं, मंगल को विशेष रूप से ऐसी नौकरियां जहां पे साहस हो, जोखिम हो, खासतौर पे डिफेंस सेक्टर में जितनी भी नौकरियां हैं उन सबको मंगल दर्शाता है, क्योंकि जोखिम वाला क्षेत्र है। साथ ही साथ में अग्नि से जुड़े क्षेत्र हैं, थर्मल प्लांट हैं, बिजली से जुड़े जितने सेक्टर हैं, इनको सबको भी मंगल दर्शाता है। तो मंगल जब किसी का कारक ग्रह होता है, खासतौर पर जैसे हम बात करते हैं कर्क लग्न की, मेष लग्न की, वृश्चिक लग्न की या इन राशियों की, तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल योग कारक बन जाए तो वहां पे सरकारी सेवा के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। जैसे किसी की कर्क लग्न हो और कर्क लग्न में मंगल जो होता है पंचम और दसम भाव का स्वामी बन जाता है, और पंचम और दसम भाव का स्वामी होने के बाद में मंगल अगर पांचवें भाव पे या दसम भाव पे बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा राजयोग बना देता है। पंचमे वातवे राजयोग, योग दो भौति ध्रुवम। कर्क लग्न के दसम में तो मंगल के बारे में ये भी कहा गया है कि मंगल बहुत ही अच्छा राजयोग बनाता है, क्योंकि दसम भाव में मंगल और सूर्य को दिग्बली माना जाता है। तो कर्क लग्न में मंगल दसम चला जाए या सूर्य दसम चला जाए तो बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है। हाँ, कर्क लग्न में अगर गुरु लग्न में आ जाए तो ये भी एक राजयोग हो जाता है, क्योंकि लग्न पे गुरु उच्च का होता है, भाग्य भाव का स्वामी होकर के उच्च में आ जाता है, तो इसे भी बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है। गुरु भी सरकारी नौकरी के बहुत सारे क्षेत्रों को दर्शाता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इनको विशेष रूप से गुरु दर्शाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक माना जाता है, एजुकेशन का कारक माना जाता है। तो वहां पे एजुकेशन सेक्टर में तो मुख्य रूप से गुरु प्रतिनिधित्व करता है। सबसे ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में गुरु योग बनाता है। जिस किसी की कुंडली में करियर हाउस में गुरु की अच्छी स्थिति होगी, लग्न भाव में अच्छी स्थिति होगी, या किसी भी केंद्र भाव में अपनी राशि पे या उच्च राशि पे अगर योग कारक स्थिति में गुरु होगा तो वहां पे राजयोग बनाएगा, सरकारी सेवा का योग बनाएगा। आगे जब हम वीडियो इस पे और डिटेल में डालेंगे तब वहां पे हम भावों की चर्चा करेंगे और कुंडली को उदाहरण सहित समझाएंगे। अभी हम बेसिक रूप से ये जान लें कि कौन ग्रह मजबूत होने पे सरकारी सेवा का योग बनता है। बाकी जब डिटेल में वीडियो बनाएंगे इस पे तो आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गुरु अगर बलवान होगा तो ये भी सरकारी सेवा का, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, सबसे ज्यादा योग बनाता है। दूसरा, मंगल डिफेंस सेक्टर का, बिजली, थर्मल प्लांट,
या कोई भी इलेक्ट्रिक से जुड़ी कोई गवर्नमेंट सेक्टर है उसका योग बना देगा। साथ ही साथ में जो भी साहसिक कार्य हैं उनको भी मंगल दर्शाता है। ऐसे में खेल है, डिफेंस सेक्टर है, इन सबकी सरकारी क्षेत्र जितने भी हैं उनको मंगल दर्शाता है। साथ साथ में मंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को भी दर्शाता है। हाँ, मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज को सूर्य दर्शाता है। सूर्य बलवान होगा तो बहुत ही अच्छी नौकरी का, बड़े पद का योग बनाता है। हमारा चौथा ग्रह है शनि। शनि को भ्रत यानी दास माना जाता है। तो शनि बहुत बड़ी मात्राओं में सरकारी सेवा को दर्शाता है। शनि अगर किसी का अच्छा रहेगा तो वहां पे गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बनते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज को, न्यायपालिका को, चाहे वो सरकारी वकील हो या जुडिशरी हो, इनमें भी शनि का बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है। जुडिशरी के लिए शनि, गुरु और बुध, इनकी भूमिका देखी जाती है। शनि गुरु बुध अगर बलवान होंगे, योग कारक स्थिति में होंगे, योग कारक स्थिति मतलब केंद्र या त्रिकोण के स्वामी, और जब ये परस्पर योग करेंगे तो वहां पे जुडिशरी के बहुत अच्छे योग बना देते हैं। वहीं पे शनि और बुध, इनको लाभ क्षेत्र का कारक माना जाता है। तो एडवोकेट के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर का चुनाव करना हो, वहां पे शनि और बुध, इन दोनों की स्थितियां देखी जाती हैं कि ये जितने बलवान स्थितियों में पड़े होंगे, जितने ज्यादा योग कारक होंगे, उतने ही वकालत के क्षेत्र में सरकारी सेवा की योग बना देंगे। या फिर अगर सरकारी सेवा स्वैच्छिक रूप से ना चुनना हो तो एक अच्छे वकालत के भी कह सकते हैं, अच्छी वकील बनाएंगे, क्योंकि बुध को वाणी का कारक माना जाता है, सस्यस्य वाणी, और शनि को न्याय का देवता माना जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा योग कारक हो जाते हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में गुरु के लिए भी यही बात है कि गुरु अगर किसी का बलवान होगा, ऐसा व्यक्ति विवेकी होगा, तो एजुकेशन सेक्टर में उसकी अच्छी पकड़ होगी। गवर्नमेंट क्षेत्र में भी जा सकता है स्वेच्छा से वो, और प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकता है। सूर्य चूंकि सरकार है, तो ऐसे में सूर्य बलवान होने पर राजनैतिक पद या ऐसे पद जो कि नौकरियों में विशेष माने जाते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज है, इसके योग बनाता है। और कुछ ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें ये ग्रह ज्यादा योग कारक हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मेष लग्न की, तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य को बहुत ही योग कारक माना जाता है। मेष लग्न में अगर सूर्य लग्न में बैठ जाए उच्च का, बहुत ही अच्छा राजयोग बनाता है। सूर्य अगर पंचम भाव में अपनी ही राशि में बैठ जाए, बहुत ही अच्छा राजयोग बनाएगा। ऐसे ही कुंडली में जब हम बात करते हैं मंगल की, तो कर्क लग्न में, मेष और वृश्चिक लग्न में, साथ में सिंह लग्न में भी बहुत ही अच्छा राजयोग कारक हो जाता है। हालांकि धनु और मीन लग्न में भी मंगल राजयोग बनाता है, लेकिन सबसे अच्छे राजयोग कर्क लग्न और सिंह लग्न में बनता है। वहीं पे जब हम गुरु की बात करें तो कर्क लग्न में गुरु अत्यंत राजयोग कारक होता है। साथ में धनु और मीन लग्न में, हालांकि इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, फिर भी जब ये दसम भाव का स्वामी बनता है मीन लग्न में, तो रोजगार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली में कुछ भाव होते हैं जो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि एक है आपका दशम भाव। दशम भाव को मुख्य रूप से करियर का, रोजगार का कारक माना जाता है। कुंडली में एक भाव होता है एकादश भाव, जिसे हम लाभ भाव बोलते हैं, अचीवमेंट का हाउस बोलते हैं। वहीं होता है छठा भाव। छठे भाव को ज्योतिष में प्रतियोगिता का कारक माना जाता है। तो बिना किसी कंपटीशन के आजकल सरकारी नौकरी तो मिलने वाली रही। ऐसे में इन तीनों भावों की भी अच्छी समझ हमें रखनी होती है कुंडली में कि छठे भाव की स्थिति क्या है। ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है ये प्रतियोगिता में, अर्थात जब कंपटीशन की स्थिति बनेगी वहां पे कितना फाइट कर पाएगा। तो छठे भाव का भी अच्छा होना जरूरी होता है सरकारी नौकरी के लिए। साथ में दशम भाव और एकादश भाव का भी अच्छा होना जरूरी होता है। तो ये हमने विशेष रूप से आज ये जाना कि ये जो चार ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि, ये सरकारी नौकरी को मुख्य रूप से दर्शाते हैं। ये जब कुंडली में बलवान होंगे तो सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। इसका जो अगला पार्ट हम लाएंगे वीडियो का, वहां पे हम चर्चा करेंगे कुछ उदाहरण सहित कुंडलियों का, जिससे हम और विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे कुंडली देख करके कि इसकी कुंडली में नौकरी का योग, सरकारी नौकरी का योग कैसे बन रहा है। वहां भी आप देखेंगे सूर्य, मंगल, गुरु और शनि, ये चार ग्रह ही सरकारी नौकरी के योग बना रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने आगामी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।